सरयू नदी के किनारे बहुत ही सुंदर आश्रम था। आश्रम के साधु बहुत ही दयावान और भगवान की भक्ति करते थे। सैकड़ों लोगों का रोज़ भोजन कराते। एक दिन की बात है, उसके आश्रम के गेट पर एक बच्चा आया। बच्चा ने गुरुजी को आवाज़ दिया कि गुरुजी गुरुजी, हमें भी अपने आश्रम में रख लीजिए। यहाँ तो सैकड़ों लोग रोज़ भोजन करते ही है, हमें भी रख लीजिए, हम भी काम कर दिया करेंगे। गुरुजी के ये बात सुनकर गला भर आया। उन्होंने बच्चे का हाथ पकड़ा और पूछा, बच्चा तुम्हारा क्या नाम है? तो बच्चा ने कहा, गुरुजी हमारे न माता है, न पिता है, न कोई नाम है। तो गुरुजी ने उनका नाम हरिदास रख दिया। अब हरिदास खुशी खुशी आश्रम में रहने लगा। रोज़ आश्रम के सब काम करता, बगीचे का काम, खाने पीने का जितना काम है वो सब संभालता था। बीच बीच में प्रवचन भी सुनता। गुरुजी उनसे बहुत प्रसन्न थे। एक दिन की बात है, जब गुरुजी को तीर्थाटन के लिए जाना था, तो गुरुजी ने सोचा कि चलो अब तीर्थाटन जाते हैं, कौन कौन मेरे साथ जाएगा? तो जितने शिष्य था सब बोला कि नहीं गुरुजी हम जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। अब गुरुजी असमंजस में पड़ गए कि सब जाएगा तो फिर आश्रम का ख्याल कौन रखेगा, भगवान का भोग कौन लगाएगा। इतने में वो हरिदास बोला कि गुरुजी अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आश्रम में रह जाता हूँ, मैं सारा काम कर लूँगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है, सारा काम कर लोगे? आश्रम का झाड़ू पोछा लगाना है, भगवान को भोग लगाना है, क्या ये सब कर पाओगे? तो हरिदास ने कहा, गुरुजी हमने कभी तो भगवान को भोग लगाया नहीं है, भक्ति भाव तो हमें आता नहीं है। आपने जो सिखाया है काम करने का वो सब मैं कर दूंगा। से आप हमें बता दीजिए कि कैसे भोग लगाना है, क्या करना है, मैं सब कर लूँगा। तो गुरुजी ने उनको बताया कैसे कैसे भगवान को भोग लगाना है, पूजा कैसे करनी है। तो हरिदास बोला कि गुरुजी इससे हमारा रिश्ता क्या है, ये तो बता दीजिए। मैं इनको खाना खिलाऊंगा, हमें तो कभी परिचय करवाया नहीं आपने भगवान से, इनके साथ मेरा क्या रिश्ता है, बता दीजिए। गुरुजी ने हंसते हुए कहा कि ये जो तीर धनुष लिए श्री राम जी है, आज से तुम्हारे पिताजी हुए, और उनके साथ जो है वो सीता माता तुम्हारी माँ हुई, और बगल में तीर धनुष लिए जो खड़े हैं लक्ष्मण जी, वो तुम्हारे चाचा हैं, और जो नीचे बैठे हैं वो तुम्हारे बड़े भैया हैं, इनको अच्छे से भोग लगाना। हरिदास बोला, ठीक है गुरुजी, हम अच्छे से भोग लगाएंगे। फिर हरिदास ने क्या किया, आश्रम का सारा काम किया और भगवान को भोजन अच्छे पकवान बनाया और भोग लगाने के लिए भगवान के आगे थाली रख दिया। फिर बैठ गया उसके पास ही कि प्रभु पिताजी आज से खा लीजिए, चाचा जी खा लीजिए, माता जी खा लीजिए, बड़े भैया अभी खा लीजिए, गुरुजी हमको कह के गए हैं कि आपको भोजन करा के ही खाना खाओ। अब वो 10 मिनट आधा घंटा हो गया बैठे हुए, भगवान ने उसका भोजन नहीं किया। हरिदास सोचा कि नया नया रिश्ता बना है, नहीं खाएंगे हमारे सामने, इसलिए पिताजी को लगता है शर्म आ रही है। तो हरिदास ने कहा कि पिताजी आप खाइए, मैं पर्दा लगा देता हूँ, मैं बाहर बैठता हूँ। हरिदास बाहर बैठा रहा। फिर आधा घंटा बाहर बैठा और देखा तो खाना ऐसे का ऐसे ही पड़ा था। चिंता हुआ कि पिताजी आप खा क्यों नहीं रहे, अगर आप नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, फिर गुरुजी हमको ही डांटेंगे कि तुमको कहा था भोग लगाने के लिए, तुमने लगता है खिलाया नहीं, मैं भूखे मर जाऊंगा, लेकिन आज से खाना बंद।
जब तक आप नहीं खाइएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। हरिदास सरयू के तीर पे चला गया। बोला कि आप आज पिताजी, चाचा जी, माता और भाई, बड़े भैया ने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और गुरुजी हमको डांटेंगे, मैं इसी सरयू में कूद जाऊंगा। ये बातें सुन के भगवान में भी करुणा आ गई और प्रकट हो गए। हनुमान जी ने उनको हाथ पकड़ा और बोला कि चलो, सब खाना खाने बैठ गए हैं, तुम भी चलो। तो हरिदास ने कहा कि आप कौन हैं? हनुमान जी बोले कि अरे मैं तुम्हारा बड़े भैया हूँ, इतना जल्दी भूल गया? बोला ठीक है चलिए। गए तो श्री राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता, हनुमान जी साथ में बैठ के भोजन किए। हरिदास भी उसके बाद खाया। अब रोज़ यही चलता था। एक दिन हरिदास ने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा, पिताजी आप दिन भर खाते ही हैं, दिन में भी खाते हैं, रात में भी खाते हैं, काम तो कुछ करते नहीं हैं, से अब ऐसा नहीं चलेगा, अब सबको काम करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि हाँ बेटा बोलो, हमें क्या काम करना है, हम सब काम करेंगे। हरिदास ने कहा कि पिताजी आज से आप प्रवचन कीजिएगा और माता जी रसोई में खाना बनाएंगी और चाचा जी बाज़ार से सब्जी लाएंगे और बड़े भैया लकड़ी काट के लाएंगे। आज से सबको यही काम है। बोला ठीक है। अब रोज़ यही चीज़ चलता। माता सीता रसोई में बैठ के खाना बनाती, भगवान राम जी बैठ के प्रवचन करते, लक्ष्मण जी स्वयं सब्जी लाने जाते और हनुमान जी स्वयं लकड़ी काट के लाते। एक दिन माता सीता रसोई में खाना बना ही रही थी, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, एक गुरुजी आ गए। अब गुरुजी ने देखा कि हरिदास बगीचे में पानी दे रहा है, फूल में पानी दे रहा है। अब मंदिर में गया तो देखा कि चारों के चारों भगवान गायब है। अब गुरुजी की चिंता हुई कि हरिदास ये भगवान सबके मूर्ति बेच के कहीं खा पी तो नहीं गया। गुरुजी ने कहा अरे हरिदास, भगवान तो है ही नहीं, सब कहाँ गए? तो हरिदास ने बड़े अटपटे से कहा कि अरे सब काम कर रहे होंगे, देखिए माता रसोई में होगी, पिताजी प्रवचन कर रहे होंगे, चाचा जी बाजार गए हैं। अब ये सुन के गुरुजी अचंभित हो गया। माता सीता को जैसे ही रसोई में देखा तो भागते हुए बाहर आया तो देखे राम जी ओटली पे बैठ के प्रवचन दे रहे थे। इतने में लक्ष्मण जी भी सब्जी लेके आए बाज़ार से और उनके साथ साथ पीछे पीछे हनुमान जी भी लकड़ी लेकर आए। और गुरुजी को जैसे ही नज़र पड़ा, चारों के चारों भगवान ने अपने अपना मूर्ति रूप ले लिया और अपने मंदिर में अपने स्थान पर स्थापित हो गए। गुरुजी का हृदय भाव विभोर हो गया और भागते हुए हरिदास के पास आया कि हरिदास, तेरी भक्ति की वजह से आज मैंने प्रभु के साक्षात दर्शन किए। मैं तो कुंभ तीर्थ घूमने गया था, सारे तीर्थाटन करके आया, पर तुमने तो मुझे भगवान के दर्शन यहीं पर करा दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान भक्ति और भाव के भूखे हैं। बुलाते तो सब है, भजते तो सब है, पर किस भाव से भजते हैं, उसके भाव की गहराई को देखकर ही भगवान प्रकट होते हैं, चाहे किसी रूप में हो। जय सिया राम।